मौन सबसे बड़ा उत्तर है। श्री कृष्ण की वाणी से आत्मशक्ति की प्रेरणा। जब शब्द व्यर्थ हो जाए, जब भावनाएं अनसुनी रह जाए और जब सामने वाला आपकी चुप्पी को कमजोरी समझे, तब जान लीजिए आपका मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में रखता है वही सच्चा विजेता है। आज की इस प्रेरणात्मक यात्रा में आइए समझते हैं कि मौन का महत्व क्या है और क्यों श्री कृष्ण ने बार बार कहा, बोलने से नहीं, समझने से शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को युद्ध के मैदान में न सिर्फ युद्ध की शिक्षा दी, बल्कि आत्मनियंत्रण और मौन की शक्ति भी बताई। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादे, अर्थ अपने आत्मा को ऊपर उठाओ, अपने आप को गिरने मत दो। जब कोई आपके शब्दों को महत्व नहीं देता तो बात करना व्यर्थ है। तब मौन अपनाइए, क्योंकि मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह आपकी आत्मशक्ति का उच्चतम स्तर है। श्री कृष्ण ने कभी शिशुपाल को 100 अपशब्द सहन किए थे, लेकिन जब सीमा पार हो गई तो उन्होंने मौन तोड़कर न्याय किया। सीख, जब तक संभव हो मौन रहो, लेकिन जब मौन टूटे तो वो धर्म के पक्ष में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति में जो सुख है वह शोर में नहीं। जब कोई आपकी भावना को समझना ही नहीं चाहता तो आप जितना समझाओ उतना ही वह आपको तोड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ना बहस करता है, ना गुस्सा करता है, वह मौन रहकर समाधान खोजता है। मौन आपको भीतर से मजबूत बनाता है। यह आपको क्रोध से बचाता है और आपके मन को स्थिर करता है। श्री कृष्ण ने कहा था, योगस्था कुरु कर्माणि, अपने मन को स्थिर करके ही कोई कार्य करो। मौन आपके विचारों को स्पष्ट करता है। यह आपको भीतर की शक्ति से जोड़ता है। जो आत्मा को जानता है वह जानता है कि हर विवाद का उत्तर मौन में छुपा है। कई बार लोगों को उत्तर देने के लिए शब्दों की नहीं, कर्म की जरूरत होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जो आपको नहीं समझते उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि आपका मौन भी गूंज उठे। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को जीतना ही सच्चा योग है और सबसे कठिन इंद्रियत वाणी। जिसने वाणी पर संयम पा लिया वो सच्चा साधक है। श्री कृष्ण ने हमेशा समय के अनुसार मौन और वाणी का उपयोग किया। कभी शांति से उपदेश दिए, कभी कूटनीति से बात की, जैसे दुर्योधन के सामने शांति प्रस्ताव, और कभी रणभूमि में शंखनाद किया। सीख, मौन तब तक रखो जब तक शब्द जरूरी ना हो। कई लोग सोचते हैं, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग क्या सोचेंगे। यही सोच इंसान को बेचैन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने ऊपर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। आपका आत्मनियंत्रण, आपकी चुप्पी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। आइए इस प्रेरणा से कुछ बातें अपने जीवन में अपनाएं। हर बहस जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, हर स्थिति में शांत रहना कमजोरी नहीं, शक्ति है। श्री कृष्ण की तरह धैर्य, विवेक और मौन, इन तीनों को साधो, जीवन सरल हो जाएगा। मौन एक तपस्या है, शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करता है। जो इसे जान गया वह श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बन गया। जय श्री कृष्ण। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।